हम में से ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि हमारा खुद का एक घर हो और हम खुद के घर में रहने की फीलिंग को महसूस कर पाएं, जिससे मकान मालिक का कोई भी इंटरफियर ना हो और बिना किसी रोक टोक के उस घर में हम आसानी से रह सकें। लेकिन जो लोग फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होते हैं वो भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लेते बल्कि लॉजिकली डिसीजन लेते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम इन दोनों एंगल्स को कवर करेंगे कि घर खरीदने के क्या फायदे और नुकसान है और रेंट पे रहने के क्या फायदे और नुकसान है, जिससे आप अपने हिसाब से खुद सही डिसीजन ले पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि घर खरीदने के क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, पहला फायदा तो यही है कि आप उस घर के मालिक होंगे, इसलिए आपको ये डर नहीं रहेगा कि मकान मालिक किराया बढ़ा देंगे या आपको घर खाली करने के लिए बोलेंगे। दूसरा फायदा ये है कि रेंट के लगातार बढ़ने का कोई टेंशन नहीं रहेगा और घर की कीमत भी लगातार बढ़ती जाएगी। तीसरा फायदा है लोन की EMI फिक्स रहती है जबकि रेंट बढ़ता रहता है, इसलिए इस पॉइंट को देखें तो खुद का घर बनवाना एक सही डिसीजन हो सकता है। चौथा पॉइंट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाता है और हमें हर महीने पैसे को सेव करके EMI का पेमेंट करना ही होता है, जबकि खुद से पैसे इन्वेस्ट करने में हम हर महीने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते और उस पैसे को हम कहीं न कहीं खर्च कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है घर खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। और आखिरी फायदा ये है कि होम लोन लेने से आपको IT एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट मिलती है। अब इसके फायदे जानने के बाद आपने तो घर खरीदने का मन बना ही लिया होगा। तो चलिए अब थोड़ा घर खरीदने के कैलकुलेशन को समझते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि आप 30 लाख रुपए का घर खरीदते हैं तो आपको कम से कम 20% यानी 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट करना होगा और बाकी के 24 लाख रुपए के लिए आपको लोन लेना होगा। तो मान लेते हैं कि आपने 20 साल के लिए 9% के इंटरेस्ट रेट पे होम लोन लिया। अब क्योंकि इसमें आपको टैक्स की भी छूट मिलेगी, जिसके कारण आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% हो जाएगा। तो इस तरह आपको लगभग 20,000 रुपए की EMI हर मंथ पे करना होगा। 20 सालों में आप कुल मिलाकर लगभग 47 लाख रुपए सिर्फ 24 लाख के लोन के लिए पे करेंगे। दोस्तों, EMI कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें जाके आप अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड और लोन अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, EMI के अलावा आपको रजिस्ट्री का खर्च, स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज, घर का टैक्स और बिजली का बिल मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे। और इसके अलावा आप 20 सालों तक घर को मेंटेन करने के लिए लगभग 2,000 रुपए हर महीने खर्च करेंगे और महंगाई बढ़ने के साथ ये खर्च भी बढ़ता जाएगा और इस हिसाब से आपको लगभग 11 लाख रुपए सिर्फ इसको मेंटेन करने के लिए खर्च करना होगा। और 20 साल में आप घर के लिए टोटल लगभग 68 to 70 लाख रुपीस खर्च कर चुके होंगे। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि 20 साल बाद ये घर आपका हो जाएगा और उसकी कीमत भी 1,40 लाख रुपए हो जाएगी, यानी आपको लगभग 70 लाख रुपए का फायदा होगा। तो ये था घर खरीदने का कैलकुलेशन। अब कुछ लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो पैसे हम लोन की EMI में देंगे उसे स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वो सही भी है, लेकिन रियल में ऐसा बहुत कम हो पाता है, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ इंसान अपनी लाइफस्टाइल भी अपग्रेड कर लेता है और फिर हम पैसे को सेव और इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए और इसका रीजन हम कुछ ही देर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम किराए पे रहने के फायदे के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपकी नौकरी स्टेबल नहीं है और आपको कुछ ही सालों में अपनी लोकेशन को चेंज करना पड़ता है तो किराए पर रहने में ही आपका फायदा है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सिटी में ही आपके ऑफिस की लोकेशन चेंज होती रहती है तो भी आपके लिए रेंट पे रहना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आपके ऑफिस की लोकेशन चेंज होती है तो आप ऑफिस के पास वाले घर पे रेंट पे रह सकते हैं और जिससे आपका पेट्रोल डीजल का खर्च भी कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है आपके ऊपर लोन का कोई बर्डन नहीं रहता और EMI पे करने का कोई टेंशन नहीं रहता, इसलिए कभी कोई प्रॉब्लम आने पर आप सस्ते घर में शिफ्ट हो सकते हैं और रेंट एक्सपेंस को कम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है रेंट पे रहकर आप HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस का फायदा उठा सकते हैं और रेंट पे रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप EMI से बचे हुए पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने लर्न टू अर्न बुक के ऑथर पीटर लिंच के बारे में बात की थी कि उन्होंने स्टॉक मार्केट से 29% का CAGR रिटर्न निकाला है और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से 50% का भी CAGR रिटर्न निकाला है। तो दोस्तों, अगर आप रेंट पे रहने का डिसीजन लेते हैं तो चलिए अब रेंट पे रहने के कैलकुलेशन को समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आप 20 साल रेंट पे रहने का डिसीजन लेते हैं तो जो घर आज 30 लाख रुपए का है उसका रेंट लगभग 10,000 रुपए होगा और आपका रेंट हर साल 8% से बढ़ेगा। तो दोस्तों, 20 साल में आप लगभग 60 लाख रुपए रेंट देंगे।
लेकिन घर ना खरीद कर आपने EMI में से 10,000 रूपए हर महीने बचाए हैं और साथ ही साथ आपने डाउन पेमेंट के भी 6 लाख रुपए बचा लिए हैं और जिस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है बल्कि ब्याज लेना है, तो हम मान लेते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से 12% का CAGR रिटर्न निकाल रहे हैं, जो कि किसी भी इंडेक्स फंड से इजीली निकल जाता है। तो आपके 6 लाख रुपए 20 साल बाद लगभग 60 लाख रुपए बन जाएंगे। और अगर EMI से बचे हुए 10,000 रुपए को अगर आप हर महीने 20 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे। और अगर आपने इससे ज्यादा रिटर्न निकाल लिया तो आप इससे भी ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों, आपने 60 लाख रुपए रेंट दिया था, यानी अगर रेंट के पैसे को हटा दें तो भी आपका 1 करोड़ रुपए का फायदा होगा। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न यानी 15% का रिटर्न निकाल लेते हैं तो आप कुल मिलाकर 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे। और रेंट के पैसे को हटाने के बाद भी आपके पास 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे, क्योंकि इस मेथड में हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने फेवर में यूज कर रहे हैं, जबकि घर खरीदने के लिए लोन लेने के कारण हम कंपाउंडिंग को अपने अगेंस्ट में यूज करते हैं और 7.5% का हर साल इंटरेस्ट पे करते हैं। और दोस्तों, महंगाई भी लगभग 7 to 8% से बढ़ रही है, इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप रेंट पे रहें और बचे हुए पैसों को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। और अगर आपको घर खरीदना ही है तो करियर के शुरुआती 10 सालों में अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा सेव और इन्वेस्ट करें, जिससे आपको जरूरत पड़ने पर कम से कम लोन लेना पड़े। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर रेंट का एक्सपेंस बढ़ गया तो फिर तो घर खरीदना ही सही डिसीजन होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर लोग रेंट पे ना रहकर होम लोन लेकर अपना खुद का घर खरीदने लगेंगे। इसलिए रेंटल प्रॉपर्टी की डिमांड कम हो जाएगी, जिसके कारण फिर से मकान मालिक को रेंट कम करना पड़ेगा। और ये बात प्रॉपर्टी ओनर्स के एसोसिएशन को भी पता रहती है, इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यानी कंक्लूजन की तरफ, कि आपको घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए। तो दोस्तों, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से हमें जनरली 8 to 10% का एनुअल रिटर्न मिलता है, यानी अगर आप किसी घर को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप थोड़ा लॉजिकली भी सोचें तो घर ना खरीदना और कुछ सालों तक रेंट पे रहना एक बढ़िया और फायदेमंद फाइनेंशियल डिसीजन होता है, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इस कैलकुलेशन को नहीं करते हैं, बल्कि भावनाओं में बहकर अपना खुद का घर EMI पे खरीद लेते हैं। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको घर खरीदना भी है तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा खुद इकट्ठा करें और लोन के टेन्योर को कम से कम रखें। और किसी भी घर को तभी खरीदें जब आपको उस घर में लंबे समय तक रहना हो, लेकिन कोशिश ये करें कि जॉब लगने के कम से कम 5 या 10 साल तक घर ना खरीदें, बल्कि रेंट पे रहें और घर खरीदने की प्लानिंग करें, यानी रेंट देने के बाद बचे हुए पैसों को स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जिससे आप बहुत बढ़िया रिटर्न कमा पाएंगे। और आपको घर बनवाने के लिए लोन भी कम लेना पड़ेगा, क्योंकि लोन लेकर घर बनवाने से हम कंपाउंडिंग को अपने अगेंस्ट में यूज करते हैं, जबकि कंपाउंडिंग की ताकत को हमें अपने फेवर में यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ये खुद डिसाइड कर पाए होंगे कि आपको रेंट पे रहना चाहिए या खुद का घर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इस कंफ्यूजन से छुटकारा मिल जाए और वो भी सही डिसीजन ले पाए, क्योंकि ये वीडियो उनकी मदद कर सकता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। और अब हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक खुद पर निवेश करें और लगातार सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।